नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 28 जुलाई और रविवार का दिन है। देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम कई सारी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर बता दें। देखिए, बिहार में अब लगभग 2300 करोड़ रुपए का उद्योग जो है वो लगने वाला है। अडानी ग्रुप खुद बिहार में सीमेंट प्लांट लगाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब कुछ दिनों में ही होने वाली है। रवि उपाध्याय जी हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल खबर भी है। मुकेश सहनी को जेडीयू की ओर से ऑफर आ गया है। आइए, स्वागत है आपका एनडीए में। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने भी उनके घर पर पहुंचकर उनके पिता के तैलचित्र पर श्रद्धा समर्पित किया था। लालू प्रसाद भी पहुंचे हैं उनके पिता के निधन के बाद। ये भी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा बिहार पुलिस अब अपाहिज करने पर तुली हुई है। तमाम जितने क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उन सभी को दंडित किया जाएगा, उन सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, टांग तोड़ दी जाएगी। कहता ना, अपराध की कमर तोड़ देना, अब अपराधियों की टांग तोड़ दी जाएगी। तमाम खबरों पर आपको विस्तार से बताएंगे। रवि उपाध्याय जी हैं, हम भी आप चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले अच्छी खबर से। अच्छी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, उद्यमी योजना उनकी। लेकिन अब उसके तहत कई अच्छे काम होने वाले हैं नवादा के वारसलीगंज में और मुजफ्फरपुर में। एक तरफ 1400 करोड़ का सीमेंट प्लांट, जो कि अंबुजा का सीमेंट प्लांट है, अडानी ग्रुप का है वो, और मुजफ्फरपुर में भी 900 करोड़ रुपए का सीमेंट प्लांट जो है वो अब लगने वाला है। सब काम हो चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है, लैंड अलॉटमेंट सब हो चुका है, तो शिलान्यास होने की तैयारी है। यानी कि बिहार में भी अब बड़े बड़े उद्योगपति आकर अपना उद्योग लगाएंगे, रोजगार की बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में की पीड़ा क्या थी। कल कारखाने नहीं थे, कल कारखाने नहीं थे, और पलायन और बेरोजगारी और रोजगार, यही ना बात था। तो इसी बात को देखिए, एनडीए गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार, केंद्र और यहाँ पर इसी पर पूरी तरह से फोकस्ड है कि किस तरह से रोजगार का सृजन हो। तो यह जब प्लांट लगने और 2300 करोड़ की बात कही जा रही है, अडानी ग्रुप का सीमेंट का कारखाना जब लग रहा है, जिस तरह से आपको मुजफ्फरपुर में और जो है सो वारसलीगंज में, तो ये दो जगह लगेगा, तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। निश्चित रूप से आपको 7000 8000 लोगों को रोजगार वहां पर मिलेगा। इसमें जो कैपेसिटी है वो 6 MMPTA की TPA की बताई जा रही है। 6 MMTPA उसकी कैपेसिटी होगी। बिल्कुल। और समझ सकते हैं, एक बड़ा प्लांट नवादा के वारसलीगंज में लगने वाला है, सीमेंट प्लांट लगने वाला है। इसके अलावा फिर मुजफ्फरपुर में भी 900 करोड़ रुपए का, तो 1400 करोड़ रुपए नवादा में और 900 करोड़ रुपए मुजफ्फरपुर में। इसकी शुरुआत होने वाली है। और उद्योग मंत्री है बिहार के नीतीश मिश्रा, उनकी अनूठी पहल रही है। उन्होंने जब से मोर्चा संभाला है, देखिए उद्योग मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री भी है, नीतीश मिश्रा की पहल रही है शुरू से कि काम होना चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर काम होना चाहिए, वो काम दिखना चाहिए, इससे लोगों को रोजगार मिले, कल कारखाने आए, बिहार की तस्वीर बदले। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश मिश्रा जब से उद्योग मंत्री बने हैं तब से वो चैन नहीं ले रहे हैं। इस बात को समझिए, काम कर रहे हैं और वो समझते हैं, वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है या किसी से छिपी हुई नहीं है। थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड समझ लीजिए, विदेश में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो हाँ, तो वो, और उसके बाद से वो केंद्र में माने भारतीय जनता पार्टी से कोटे से वो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में। तो वो उसके बाद से वो दिल्ली का दौरा करके, डबल इंजन की सरकार हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को समझना होगा, धूप में दौड़ कर ही बाल सफेद किए। हाँ, तो वो जा करके दौड़ धूप कर करके बिहार के लिए तोहफा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, ये अब देखिए, 101 अनुमंडल में, अब ये तो हो गया अडानी ग्रुप की हम लोग पहले बात कर लिए, अब 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र कॉलेज में खुलेंगे। ये बात है, यही बात ना है जी, सभी अनुमंडलों में, सभी अनुमंडल 101 अनुमंडल में अब सभी कॉलेज में खुलेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें आपको रोजगार के सृजन को लेकर बात होगी, कौशल विकास की बात होगी, स्किल डेवलपमेंट, तो वो उसमें आपको एक बड़ी पहल। और यही नहीं, अब हम लोग चलते, देखिए अडानी हो गया, रिलायंस भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने आ रही है। ये नीतीश मिश्रा की अद्भुत पहल है। ये हम पहली बार जो है सो लाइव सिटी इस बात को ब्रेक कर रहा है। रिलायंस भी आ रही है, रिलायंस आ रही है, सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, हाँ, सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का वो भी प्लांट लगने जा रहा है। कई हैं। तो अभी इस पर जो है सो निश्चित रूप से इस पर होमवर्क उद्योग विभाग जो कर रहे हैं, और यह निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा बिहार के लिए होगा। और फिर हम कह रहे हैं, इससे आपको रोजगार और पलायन रुकेगी, और रोजगार बिहार के लोगों को यही रोजगार मिलेगा, अपने प्रदेश में ही मिलेगा, और ये बड़ी उपलब्धि निश्चित। मधुबनी में भी जो चर्चा हुई थी, खबर निकल के आई, मधुबनी में भी 500 करोड़ रुपए से जो मधुबनी में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर सीमेंट प्लांट लगाए जाने की बात हो रही है। जेके
सीमेंट प्लांट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट है, उसका वहां पर एक प्लांट लगेगा। तो देखिए सीमेंट का जब प्लांट लगेगा, हम चाहे देखिए ये बड़ी खबर ये है कि नवादा के वासलीगंज में अगले 4-5 दिनों के भीतर, जिस दिन मुख्यमंत्री डेट दे देंगे उसी दिन शिलान्यास हो जाएगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो नवादा और मुजफ्फरपुर में तो तुरंत सीमेंट प्लांट तैयार हो जाना है, बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर वो सड़क ले रहेगा, सब दिन के लिए रहेगा, क्योंकि माहौल बदला है। फिर आगे मधुबनी है, कौशल विकास की आपने बात की, उद्यमी विकास केंद्र, उद्यमी विकास केंद्र की हाँ। बात की, ये हो रहा है। रिलायंस की तरफ से जो इंडस्ट्रीज बिल्कुल। यहाँ पर लगेंगी बिहार में कई जिलों में। तो ये देखिए उद्यमिता विकास केंद्र जो होगा, जो हर कॉलेज में होगा, 101 प्रखंड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट की बात होगी और किस तरह से रोजगार और उद्यमिता। देखिए उद्यमिता विकास केंद्र, तो उद्यमिता का मतलब क्या होता है ये सब लोग समझ रहा है, कहने उसको एक्सप्लेन करने की भी हम समझते हाँ, आवश्यकता नहीं युवाओं है। को रोजगार मिलेगा। जो निश्चित लोग रूप पलायन कर रहे हैं, कहते हैं कि बिहार से मजदूर आते हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी। रोजगार सृजन ही इसमें होगा, इसमें होगा। उद्यमिता विकास केंद्र में। इसको छोटे से एक शब्द में अगर हम कहें तो इसमें रोजगार सृजन की ही बात तस्वीर होगी। बदलेगी। बिल्कुल, ये बिहार की तस्वीर बदलने जा रही है अच्छा और ये काम बड़ी कर रहे हैं, खबर है। काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री बने थे, उन्होंने काफी अनूठी पहल की थी, इथेनॉल प्लांट लगवाए, पेप्सी की बोटलिंग प्लांट लगवाए, और उसके बाद अब नीतीश मिश्रा को मौका मिला है। देखिए लकीरें खींची जाती है, नीतीश मिश्रा कोशिश में है कि उससे लंबी लकीर खींचे। बिल्कुल, देखना होगा कितनी जल्द ये जमीन धरातल पर प्लांट्स जो है, जो सीमेंट प्लांट है, वो दिखते हैं। अब जरा पॉलिटिकल खबर की ओर आते हैं। मुकेश सहनी के घर भी गए थे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा। उनके पिता जितन सहनी की हत्या हुई थी, उनके श्राद्धकर्म में पहुंचे थे। लालू प्रसाद भी आज पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद भी कल पहुंचे थे। बिल्कुल। क्या लगता है मुकेश सहनी को तो अब देखिए यही नजर है। देखिए यही हम बता रहे हैं कि हम लोग लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि देखिए मुकेश सहनी के पिता सन ऑफ मल्लाह, जो जो इंडिया ब्लॉक में है, महागठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, उनके पिता की जिस तरह से हत्या की गई जितन सहनी की, उसमें तमाम लोग गए। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इसको दलगत, हम बड़ी बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, दलगत भावना से ऊपर उठ करके ये लोग गए। सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा और संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष नवनीत दिलीप जायसवाल, ये लोग गए। तो ये निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल है। और उसके बाद ही देखिए लालू प्रसाद, तेजस्वी नहीं गए, नहीं गए, उसके अगले दिन हो गए। हाँ, जब श्राद्धकर्म हो गया तब अगले दिन हो गए, लालू प्रसाद खुद गए। लालू प्रसाद कल गए, हाँ बिल्कुल कल गए थे, शाम में मुलाकात। लालू प्रसाद यादव गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी गए, श्याम रजक गए, तमाम बड़े बड़े नेता गए। लेकिन यह तो वही अब झोल झाल वाली बात है। यही अब कहा जा रहा है कि अब जो सो इनका मन और तन डोलने लगा है। जेडीयू के नेता है मदन सहनी, बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने तो ऑफर भी कर दिया कि अगर आएंगे एनडीए में तो स्वागत है। देखिए अब मदन सहनी बिहार का मंत्री है, निश्चित रूप से देखिए सजातीय हैं और जैसो अब जब कहा जा रहा है कि आएंगे तो उनका स्वागत है। अब निश्चित रूप से यह राजनीति का खेल है, यही इसकी खूबसूरती भी है कि यह आदमी इसी तरह से सबको जोड़ो। तो वही हम लोग छिटकना नहीं चाहिए, कोई छिटकना नहीं चाहिए। और यही खूबसूरती दिखाई भी पड़ रही है। हमको लगता है कुछ दिन में और खूबसूरती है दिखाई पड़ेगी। हाँ, अच्छे लालू प्रसाद भी गए थे, उन्होंने उनके पिता के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त की है। देखिए लालू प्रसाद भी थोड़े उम्रदराज हैं, बिल्कुल उनकी सेहत भी ठीक रहती है। हाल ही में वो एम्स में एडमिट भी थे, चेकअप करा रहे थे आपका। लेकिन लालू प्रसाद ने भी इतने लंबा ट्रैवल किया, लगभग 3-4 घंटे लगते हैं जाने में। उनके घर बेरोल में है, दरभंगा के बेरोल बाजार में है उनका घर। वहां वो गए, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी तो साथ में थे ही, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। तो ऐसे में लालू प्रसाद भी प्रखर नेता है, लेकिन तेजस्वी यादव की तबियत खराब हो जाने की वजह से जो जानकारी है वो नहीं जा पाए, लेकिन जाना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए यही राजनीति में यही छोटी छोटी कड़ी को जोड़ा जाता है। मुख्यमंत्री ने उस दिन भी फोन किया था, जिस दिन उनके पिता की हत्या हुई थी, अमित शाह ने फोन किया। राजनीति में छोटी छोटी कड़ी को जब आप जोड़िएगा तो वही जो है सो चेन बनता हुआ दिखाई, कौन सी बात दिल पर चुभ जाए, हाँ, कह नहीं सकते। वही जो है सो देखिए नीतीश कुमार का फोन करना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो बिहार के हैं उनका जाना, वो तमाम बड़े बड़े नेताओं का फोन करना एनडीए के, और वहां पर इस परिस्थिति में प्रतिपक्ष के नेता का नहीं जाना, तेजस्वी यादव का नहीं जाना। तो वही लालू प्रसाद यादव उसी चीज को पाटने के लिए गए। तो यही अब राजनीति हम लोग जो देख और समझ पा रहे हैं वही दिखाई पड़ रहा है, वही दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद मदन सहनी का ऑफर, मामूली बात नहीं है। तो यह सब तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, इसमें है कहां। देखिए मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि मुकेश सहनी दोनों के साथ ही रह चुके हैं। बिल्कुल, महागठबंधन के साथ रह चुके हैं, एनडीए में तो खैर वो मंत्री बन गए थे।
तो और दोनों नहीं कह सके तो धोखा दिया है, दोनों तरफ से ही धोखा मिला है। इस बार उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा लेकिन तीनों ही सीट पर चुनाव हार गई, आरजेडी 4 जगह पर जीती। अब देखना ये है आगे क्या होता है, आगे राजनीति क्या होती है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना होगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कड़ी से कड़ी मिलने लगे तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं, ठीक चल रहा है। भले वो नेता कुछ भी कहे। देखिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने 26 जनवरी तक कहा था बिल्कुल कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं इसी साल। उदाहरण स्वरूप देते हैं, 26 जनवरी तक भी लोग कहे थे कि भाई नहीं टूटेगा, महागठबंधन रहेगा, अटूट है। नीतीश जी अभी मीटिंग में हो लिए, ऑनलाइन शामिल हो लिए। 26 जनवरी को भी लोग कह रहे थे कि नहीं होगा। 28 जनवरी को क्या हुआ? देखिए एनडीए में चले गए। निश्चित रूप से उसी बात को हम कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला हैं वह एनडीए के ही साथ में रहे तो मंत्री बने। हाँ, अभी तो महागठबंधन के साथ है। हाँ, पिछली बार महागठबंधन के साथ लड़े थे तो हार गए थे, इस बार भी हार गए थे। हाँ, बिल्कुल। विधानसभा में उधर रहे तो देखना होगा, विधानसभा चुनाव है और जोर तोड़ की राजनीति में एनडीए का तो कोई खैर मुकाबला है नहीं, बिल्कुल अभी कर नहीं सकते हैं कोई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस भी अब अपराधियों को ठंडा करने में लगी हुई है, अपराधियों का मनोबल टूटे। देखिए जो पूर्णिया में लूट हुई थी उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। वहां के जो एसपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। एसटीएफ के जो एडीजी हैं वो खुद वहां पहुंचे। तनिष्क शोरूम में लूट हुई करोड़ों रुपए की और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तुरंत। बंगाल के रास्ते से वो जा रहे थे, कपड़ा वपड़ा फेंक दिया था, कपड़ा चेंज कर लिया था, वो सब चीज भी पकड़ाया है। तो बिहार पुलिस जो है अब तो अपराधियों को लंगड़ा कर रही है, देखिए अपाहिज कर रही है। निश्चित रूप से अब जो है सो बिहार पुलिस, देखिए एक बात तो समझ लीजिए, बहुत लोग अब तंज कस चुका, लेकिन आरएस भट्टी है डीजीपी, इस बात को समझ लीजिए, भूलिएगा मत। हाँ, इस बात को समझ लीजिए। तो यह आरएस भट्टी का पुलिस का अब इकबाल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इकबाल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में जो मारा गया, टांग में पैर में गोली लगी है उसकी मुठभेड़ में, वो जो आईजी है शिवदीप लांडे ने ट्वीट किया है। हाँ, शिवदीप लांडे ने कहा है कि विगत कुछ दिनों में 1 दर्जन को मैंने अपाहिज बनाने का अपराधियों को, अपराधियों को पैर में गोली मारा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है। तो ठीक है, पैर में ही गोली लगी, टांग तोड़ दी जा रही है। हाँ, तो वो अपराधियों की कमर तोड़नी रहती है लेकिन अपराधियों की टांग भी तोड़ी जा रही है। देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से तिरहुत रेंज के आईजी, तो वह दिखाई पड़ रहा है कि आरएस भट्टी की पुलिस का अब इकबाल बुलंद होता हुआ, अब देखिए वो डायरेक्शन चला गया है, अब कोई रुकने वाला नहीं है। अब मारो टांग में गोली, और जैसे मुजफ्फरपुर की घटना में टांग में गोली। खुद तिरहुत रेंज के आईजी जो है सो शिवदीप लांडे, जो कड़क मिजाजी अफसर हैं, किसी की सुनते नहीं है, जो जस्टिस कहता है वही करते हैं, लोग उन्हें सिंघम कहते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने दिखाया, अब रुतबा देखिए दिखाई पड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि 12 अपराधियों को अब तक जो है सो टांग में गोली लगी है अपाहिज बनाने की का। ये एक बड़ी बात है, ये मैसेज होना चाहिए। हाँ। ये कड़क नहीं होइएगा, अपराध करके भाग रहे तो बचेंगे, बचेगा। देखिए जितन सैनी के पिता की जो हत्या हुई, मामला क्या उद्भेदन हो गया, बिल्कुल हथियार तक मिल गया, हथियार से उनकी हत्या की गई थी वो हथियार भी बरामद कर लिया गया। हाँ, तो यह भी एक उपलब्धि है। 7 क्रम से पहले ही सारा निपटारा जो है वो कर दिया गया, जो मुख्य आरोपी है वो जेल भी चले गए। अब देखिए पूर्णिया वाले में क्या हुआ। पूर्णिया में शोरूम का 2 करोड़ वाले जो लूट की बात आ रही है, उसमें देखिए पप्पू यादव भी पहुंचे। पप्पू यादव भी शोरूम का मुआयना किया, वहां पर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, पुलिस का ये तो तमाम तरह की बात कह रहे हैं। उन्हीं के पार्लियामेंट क्षेत्र में ही वो पड़ता है, शहर में ही वो दिन दहाड़े हुई है घटना। और देखिए एडीजी एसटीएफ वहां पर जो जानकारी है, अमृत राज, ये मुझे जानकारी है, कल लेशे सिंह ने जो बिहार सरकार के मंत्री उन्होंने भी कहा था कि एडीजी जो एसटीएफ के हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। इसके अमृत राज, हाँ अमृत राज जो है, इसके अलावा जो वहाँ के एसपी हैं उनसे बात हुई है। तो प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि अपराधियों को जितनी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये लेशे सिंह का बयान था। लेशे सिंह बिहार के मंत्री हैं, पूर्णिया के धनदास जीत के आती हैं। उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और कहा कि कई दशकों के बाद ऐसी घटना हुई, लूट की घटना, अपराधी जो है वो बचेंगे नहीं, ये उन्होंने कहा था। तो वो देखिए, तो अपराधी बचेंगे नहीं, और 2 लोग को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, वो डिटेन करके पूछताछ चल रही है। और उसी इनपुट के आधार पर यह भी पुलिस को जानकारी मिली है कि जो लूट कांड करने के बाद वो लोग जो है सो बंगाल के रास्ते भागे हैं, बंगाल के रास्ते नहीं, बंगाल भागे हैं। तो वो कपड़ा वपड़ा भी जलने उलने की जो पहने हुए थे उसको जलने उलने कुछ मैंने पुलिस को साक्ष्य भी मिला है। तो यह है, अब पुलिस देखिए उस डायरेक्शन में आप काम कर रही है, और एसटीएफ खुद लगी हुई है इसमें। एसटीएफ का मतलब स्पेशल टास्क फोर्स, तो यह निश्चित रूप से पुलिस का यह स्पेशल विंग है। तो यह जब लग गई है तो अब इसका उद्भेदन होना है, और कड़ी से कड़ी मिलेगी तो अपराधी और पकड़े जाएंगे। निश्चित रूप से वह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब इधर कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। देखिए अपराधी पकड़े जाएंगे और पुलिस भी पूरी तरह से आक्रामक है, अपराधियों की कमर तोड़ देगी। अपराधियों को तो अपाहिज भी किया जा रहा है। खैर ये नया मॉडल है, लेकिन ठीक है, अपराधी है तो अपराधी है,
गलत काम किया तो सजा भी मिलेगी, बिल्कुल। ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। आप लाइव साथ बने रहें। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सुबह की सारी खबरें आपने सुनी है, समझी है, लेकिन बिहार के लिए अच्छी खबर है कि इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जल्द ये सपना जो था वो जमीन धरातल पर उतर गया है। ये सपना था, कागजों पर था, अब जमीन धरातल पर उतरने वाला है कुछ दिनों के भीतर, और फिर ये सपना साकार होगा तो बिहार का उत्थान होगा। आप लाइव साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।